लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में देख रहे थे, त्रिपिटक पढ़ लिए थे। अब देखते हैं हम लोग बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध के संचरित लेखन पवित्र जीवनी के बारे में शुद्ध और विनय पिटक में बताया गया है, जिसकी आगे ज़्यादा विस्तृत और संयोजित ढंग से व्याख्या बाद के ग्रंथों में की गई है, जो है बुद्धचरित, महावस्तु और निदान कथा। परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध शाक्य मुनि तथागत के नाम से भी जाने जाते हैं का जन्म सिद्धार्थ के रूप में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी, नेपाल में कपिलवस्तु के निकट पिता शुद्धोधन गणराज्य शाक्य वंश के शासक जो कोसल राज्य के कपिलवस्तु से शासन करते थे के यहाँ हुआ। उनकी माता महामाया कोसल वंश की राजकुमारी कि उनकी जन्म के 7 दिन के बाद ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया था। ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म के शीघ्र बाद कुछ ब्राह्मणों ने उनके शरीर पर महान व्यक्ति के 32 चिन्ह देखे और भविष्यवाणी की थी कि यह शिशु या तो विश्व विजेता बनेगा या विश्व परित्यागी। बुद्ध के पिता उन्हें त्याग के मार्ग से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्हें सभी दुखों से बचाकर रखा गया और सुख सुविधा के साथ उनका पालन पोषण किया गया। 16 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। लेकिन 29 वर्ष की आयु में एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव और एक तपस्वी को देखने के बाद उन्होंने एक पथिक बनने का निर्णय लिया और अपने सारथी चन्ना व अपने प्रिय घोड़े कंथक को साथ लेकर सत्य की तलाश महाभिनिष्क्रमण महान त्याग में अपने महल को छोड़ दिया और 6 वर्षों तक भ्रमण करते रहे। उन्होंने उस काल के स्थापित गुरुओं के साथ तप किया, सर्वप्रथम आलार कलाम के साथ और फिर उद्दक रामपुत्र के साथ, लेकिन वे उनके इन उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पाए कि व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति केवल मानसिक अनुशासन और ज्ञान से ही प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए, प्राप्त कर सकता है। उसके बाद 5 घुमंतु तपस्वियों कोडन्ना, भद्दिया, वप्पा, महानामा और अस्साजी के साथ उन्होंने कठोर तपस्या का अभ्यास किया जब तक कि उनका शरीर एकदम क्षीण न हो गया। उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि तपस्या से कुछ प्राप्त नहीं होगा, उन्होंने इसे छोड़ दिया। उनके 5 तपस्वी साथियों ने उनकी इस प्रकट विफलता से खिन्न होकर उनको अकेला छोड़ दिया और सारनाथ चले गए। इसके बाद गौतम सेनानी गांव की ओर चले गए, जहां एक निम्न जाति की ग्रामीण कन्या सुजाता ने उन्हें एक कटोरा दूध चावल दिया। एक घास काटने वाले से चटाई के लिए कुश घास की भेंट स्वीकार कर गौतमी ने एक पीपल पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर स्थान ग्रहण किया। यहाँ उन्होंने संकल्प लिया कि ज्ञान प्राप्त हो जाने तक वे यहाँ से नहीं उठेंगे। यहाँ इस स्थान पर मेरा शरीर सिकुड़ सकता है, मेरी त्वचा, मेरी हड्डियाँ, मेरे हाड़ मांस भूल सकता है, पर मेरा शरीर इस स्थान से नहीं हटेगा जब तक मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया हो। कई कल्पों के दौरान प्राप्त करना कठिन है। ये देख सकते हैं आप, गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जब गौतम गहरे ध्यान में लीन थे, भ्रम के देवता मार ने समझा कि उनकी शक्ति छिन्न भिन्न होने वाली है। गौतम को उनके उद्देश्यों से विचलित करने के लिए मार वहां पहुंच गया। गौतम ने पृथ्वी को छूकर अपने जीवन काल के अनगिनत सद्गुणों, जिन्होंने उन्हें ज्ञान के इस स्थान पर पहुंचाया था, को साक्ष्य देने के लिए पुकारा। गौतम के शब्दों की सत्यता की पुष्टि करते हुए जब धरती कांप उठी तो मार ने दानवों की अपनी सेना खड़ा कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप हुए महायुद्ध में गौतम का ज्ञान माया भ्रम के बीच प्रस्फुटित हुआ और उनकी करुणा की शक्ति ने दानवों के हथियारों को फूलों में बदल दिया। मारा और उसकी सभी ताकतें उधेड़ बुन में भाग
खड़ी हुई। इस प्रकार 35 वर्ष की आयु में अंततः गौतम को गया मगध बिहार में उरुवेला स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ वह जो प्रबुद्ध जागृत है। पीपल का वृक्ष प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के रूप में जाना गया। ऐसा माना जाता है कि अशोक की रानी तिस्सरखा उस वृक्ष से ईर्ष्या करती थी और रानी बनने के 3 वर्ष बाद अशोक के शासन के 19वें वर्ष में उसने मांडू के कांटों द्वारा वृक्ष को मार दिया, लेकिन वृक्ष फिर से उग गया। इसके अतिरिक्त वृक्ष को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग, जो 600 ईसा पूर्व में राजा शशांक द्वारा काटा गया। वृक्ष को जब भी नष्ट किया जाता था, एक नया वृक्ष उसी स्थान पर उग आता था और इस वृक्ष को आज भी बोधगया में बौद्ध लोगों द्वारा श्रद्धेय माना जाता है। चलिए आज हम लोग यहाँ तक देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग अगला हिस्सा देखेंगे।